मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ डे में आपका रिज़ल्ट आ रहा है। आपको एडवांस मुबारकबाद देना चाह रहा हूं और एडवांस मुबारकबाद के साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स ए प्लस स्टूडेंट्स के लिए, बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और सी कैटेगरी के स्टूडेंट ए प्लस की बात करते हैं तो वो स्टूडेंट जो ए प्लस कैटेगरी में आएंगे, बहुत मुबारकबाद उनको मैं एडवांस दूंगा। और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ टिप्स हैं आपके लिए कि जब भी आपके ए प्लस मार्क्स आते हैं, डेफिनेट आपने बहुत की होगी, आपने रातों को जागा होगा, आपने अपने दिन और रात दोनों को इक्वल किया होगा, बड़ी एफ़र्ट की होगी, तमाम चीज़ों को इग्नोर करके आपने अपनी स्टडी को बहुत टाइम दिया होगा और इसी वजह से आप ए प्लस लेने के हकदार होंगे। और जब ए प्लस आपका आ जाए तो आप स्टूडेंट्स को बस एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन्होंने मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है, लेकिन एक नंबर भी उनका कम आ जाए तो वो बहुत मायूस हो जाते हैं। वो अपनी स्टडी को लेकर बैठ जाते हैं, अपनी स्ट्रगल को, अपनी एफ़र्ट को खो बैठते हैं, बीमार हो जाते हैं कि हमारा एक नंबर भी कम क्यों आया है। कंपटीशन होता है, बड़ी स्ट्रगल करते हैं और दिन रात एक करके जब अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उनके 96% से अबव मार्क्स आते हैं तो वो अपनी एफ़र्ट को याद करते हैं और कहते हैं कि हमने इतनी एफ़र्ट की, हमारा एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए था। कुछ लोगों के नंबर आते हैं तो वो बोर्ड पे राब्ता करते हैं, रीचेकिंग करते हैं, वो आपका हक है। भी आपने मायूस नहीं होना, अपनी स्ट्रगल हमेशा जारी रखनी है। जैसे आप मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए हैं, आप इंटरमीडिएट में भी इसी पोजीशन को लें। ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि एक दो नंबर का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर सेकंड पे बात करूँगा बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिनकी बी कैटेगरी में आते हैं, डेफिनेट उन्होंने भी बहुत कोशिश की होती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में उनके नंबर कम आते हैं। उनके कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो बी कैटेगरी में आ जाते हैं और वो फिर डिसीजन लेना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सोच के आते हैं कि मेडिकल फील्ड में जाएंगे, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, लेकिन जिस तरह उनका ग्रेड बी बनता है तो वो फिर मुख्तलिफ चॉइस लेते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी को चूज़ करना है। ये उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है, बहुत मुश्किल का टाइम होता है। आपने एक अच्छा डिसीजन लेना है जो आपके फ्यूचर के लिए एक बड़ा अच्छा साबित हो। नंबर थर्ड पे बात करूँगा सी कैटेगरी के वो स्टूडेंट जिनका सी ग्रेड आता है, बहुत कम मार्क्स आते हैं और वो स्टूडेंट्स फेल होने के तकरीबन करीब पहुंच जाते हैं। और वो लोग इतना ज़्यादा मायूस तो नहीं होते क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की और इसी वजह से उनका सी ग्रेड आया। लेकिन यह है कि उनके लिए परेशानी एक होती है कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा उन पे ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बंडल होता है उनकी प्रॉब्लम का कि वो क्या करें, क्या एक कोर्स कर लें जिसकी बेस पे वो आगे निकल सकें या अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है आपने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि इस पे आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड कर रही होती है। ये मैट्रिक का रिज़ल्ट आपको फ्यूचर नज़र आ रहा होता है कि हमने कौन सी फ़ील्ड को चूज़ करना है, किस फील्ड पे जाना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की है, अच्छी उम्मीद के साथ कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। आपने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बेहतर आएगा और बेहतर आपके लिए होगा।